नमस्कार, जय श्री महाकाल मित्रों। हम अपने आगे के भाग को आज आगे बढ़ाते हैं कि आत्मा क्या होती है। हमारे शास्त्र और पुराणों में वर्णित है कि आत्मा नश्वर होती है, वो कभी नष्ट नहीं की जा सकती। न आत्मा पैदा होती है, न उसे मारा जा सकता है, न अग्नि के अंदर जलाया जा सकता है, न पानी में डुबोया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब कुल मिला के आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। अब इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं तो एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उसे जलाया जा सकता है, ना उसे पानी में भिगोया जा सकता है। एनर्जी यूनिवर्स की एक ऐसी शक्ति है, ताकत है, जो अपनी अलग अलग फॉर्म के अंदर वो जा सकती है, लेकिन नष्ट कभी नहीं होगी। ऐसा मैं नहीं, हमारे सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यही चीज़ कही थी कि एनर्जी को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो अपना रूप बदल सकती है। तो ये सेम अब जो आत्मा होती है वो किस फॉर्म में होती है? एनर्जी के फॉर्म में होती है। अच्छा, अब जो देखने वाली बात थी, कल भी एक वो सवाल किया था कि कई लोगों को दिखाई देती है, कहीं को नहीं दिखती। तो सेम उसी तरीके से होती है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो विजिबिलिटी किस चीज़ की होती है? एक जो साधारण सी चीज़ें होती है उसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। इन चीज़ों को अगर एनर्जी को बिल्कुल क्लियरली अलग अलग फॉर्म में देखना होगा तो वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट है, उनको भी अलग अलग टेलीस्कोप वगैरह बनानी पड़ी। कोई इंफ्रारेड पे काम करता है, कोई एक्सरे पे, कोई गामा रे पे। अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए अलग अलग टेलीस्कोप होते हैं। उसी तरीके से हमारे अध्यात्म के हिसाब से हमारे को दृष्टियाँ वर्णित की गई है। दिव्य दृष्टि होती है, ब्रह्म दृष्टि होती है, योग दृष्टि होती है। तो इन अलग अलग दृष्टियों के द्वारा हम ब्रह्मांड में विद्यमान अलग अलग ऊर्जाओं को, जिनको हम आत्मा कह सकते हैं, विज्ञान के हिसाब से एनर्जी कह सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अब ये देखने के लिए या ये दृष्टियाँ प्राप्त करने के लिए हमको अलग अलग मंत्रों के द्वारा अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ता है। इसी तरीके से विज्ञान के अंदर इन सब अलग अलग एनर्जी को देखने के लिए इंफ्रारेड किरणें दिखाई नहीं देती थी पहले। वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों से आने वाली इंफ्रारेड किरणों को नहीं देख पाते थे, हालांकि वो बहुत ज़्यादा क्लियर रहती है। तो अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप भी बनाया, उसके लिए हबल टेलीस्कोप काम नहीं करता था, क्यों? विजिबिलिटी उसकी ऐसी नहीं आती थी इंफ्रारेड को भी कैच कर सके। सेम उसी तरीके से है कि साधना क्षेत्र में जाते हैं, योग दृष्टि खुलती है तो दिव्य दृष्टि खुलती है, ब्रह्म दृष्टि जब खुल जाती है तो सब कुछ हम लोग यहाँ तक कि अदर डायमेंशन, दूसरे आयाम की चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो ये अलग अलग दृष्टिपात होता है गुरु के सानिध्य में रह के साधना क्षेत्र में चरण बाई चरण, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हुए इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है और गुरु के सानिध्य में रह के ही हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एनर्जी या आत्माएं तो उसी प्रकार से इसके अंदर संसार में पोषित भी रहती है। जैसे हमारे अध्यात्म के हिसाब से अभी हवन क्रिया होती है। हवन क्यों किया जाता है? उसके अंदर हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि देवताओं को शक्ति मिलती है। देवता या ईश्वर वो भी एक एनर्जी का ही तो रूप है। सेम वही तो हुआ, एनर्जी तो है। हम लोग पदार्थ को अर्पित करते हैं हवन के अंदर, उससे निकलने वाली जो और एनर्जी है वो उनको एनर्जी फॉर्म में ही उनको प्राप्त होती है और ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सेम उसी तरीके से एक प्रश्न ये भी आता है कि परमात्मा सबसे बड़ा है और आत्मा उसका एक अंश रहती है। हमारे अध्यात्म के हिसाब से उसको बड़ा एक सरल वैज्ञानिक तरीके से हम लोग समझते हैं कि परमात्मा, आप सूर्य को समझ लो, और आत्मा क्या होती है? एक चंद्रमा को समझ लो। चंद्रमा कब दिखाई देगा, कब दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है? कि सूर्य की रोशनी उस पर गिरने से वो दिखाई हमें देता है। सूर्य अगर नहीं, उसकी रोशनी नहीं आएगी तो चंद्रमा को कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा इसी ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है, लेकिन क्योंकि परमात्मा से ही हर आत्मा पोषित रहती है, इस वजह से उसका अस्तित्व ब्रह्मांड में रहता है। जितना हम दीपक में तेल डालेंगे, जितनी बड़ी बत्ती होगी उसकी,
जितनी बड़ी लौ बनेगी उतना ही ज़्यादा प्रकाश निकलेगा उससे। उसी प्रकार से जितनी बड़ी हमारी साधना होगी, जितनी बड़ी मंत्र शक्ति होगी, उतनी बड़ी आत्मा या शक्तिशाली शक्तियाँ जो होती है वो सामने आएगी और उसी रूप में हमारे को दिखाई देगी। जितना ज़्यादा प्रकाश उतना ज़्यादा स्पष्ट आँखों से दिखाई देना, ये एक मतलब अनुभव की हुई बात है। शुरुआत में गुरुदेव के सानिध्य के अंदर मैं एक बिल्कुल शुरुआत जो होती है उसमें बिल्कुल नास्तिक आदमी था, कुछ भी नहीं मानता था कि नहीं सारा एक कोइंसिडेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं उस वक्त क्या समझता था कि ठीक आपने मुन्ना भाई सेकंड पिक्चर देखी होगी, जिस तरीके से कि उसके अंदर गांधी जी दिखाई देते हैं, तो मेरी नज़र में सब लोग ऐसे ही हुआ करते थे। जितने भी साधक थे सारे ऐसे ही होते थे कि कोई ना कोई केमिकल लोचा भैया दिमाग में, सारे साइको हैं, बस वो बैठते हैं गौर करने पे बोलते हैं तो दिमाग में ऐसा कुछ बैठ जाता है और वो सारी चीज़ें होती। लेकिन परम पूज्य ने गुरुदेव के सानिध्य में, माँ गुरु के सानिध्य में आया, बहुत सारी चीज़ें मिली। और फिर एक प्रयोग गुरुदेव ने दिखाया भी। दिखाने में क्या है कि शमशान में उनके साथ बैठे हुए साधना क्षेत्र के अंदर साधना ही करवा रहे थे गुरुदेव। मेरे कई गुरु भाइयों को तो अनुभव प्राप्त हुए, उनको सब कुछ यूँ क्यों शक्तियाँ सामने यूँ क्यों दिखाई देने लगी। स्टार्टिंग में गुरुदेव ने भूत साधना के जरिए दिखाई, गण बुलाया था, माता काली का गण, जो भूत के रूप में जिसको बोलते हैं कि ये देखो शुरुआती साधना का चरण होता है ये। फिर सबसे नीचे तबके की जो शक्ति होती है वो भूत साधना ही होती है साधना में। तो भूत वो आया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मेरे सब गुरु भाइयों को दिखाई दे रहा। सब गुरुदेव ने आह्वान करके उसे बुलाया। रात का समय था, अमावस की रात थी और रात को लगभग 12:30-1 बजे की बात है। सुनसान अलग अलग आवाज़ें आ रही, तब कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वो भूत आया तो एक पेड़ हिला, पेड़ हिलता हुआ मुझे दिखाई दे और बाकी मेरे सब साथियों को तो उसके साथ में एक कम से कम 25 से 30 फुट का आदमी जो नग्न अवस्था के अंदर था वो दिखाई दे रहा था। तो वो भूत था, वो बता रहे थे। इतने में वो पेड़ हिलता है, पेड़ हिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा, वो पेड़ को तोड़ के नीचे गिरा देता है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा, लेकिन वो भूत दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद में टूटा हुआ पेड़ को वो खींच के ले जाता है, घींचता हुआ ले जाता है। मेरे सारे जितने गुरु भाई थे वो घबराए हुए थे, गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे और मुझे वो घिसता हुआ दिखाई दे, फिर भी पेड़ घिसता हुआ दिखाई दे, लेकिन वो भूत मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। जब इसका बाद में गुरुदेव से पता किया, उन्होंने फिर यही चीज़ की कि तुम्हारी दृष्टि जागृत नहीं हुई है, उसके लिए और प्रयास करना पड़ेगा। ये पहला अनुभव हुआ जीवन का मेरा, ये ठीक विज्ञान के हिसाब से उसी तरीके से था कि किसी को तो विजिबल लाइट दिखाई देती है, सभी को दिखाई देती है, लेकिन इंफ्रारेड लाइट आंखों से दिखाई नहीं देती है। उसके लिए एक अलग उपकरण बनाना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से दिव्य दृष्टि या ब्रह्म दृष्टि जागृत करने के लिए शरीर के द्वारा लगातार मंत्रोच्चार करना पड़ता है, तब जाके वो दृष्टियाँ खुलती है, दृष्टिपात होता है, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है और उसके बाद में वो सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है। एक ऐसा ही वाकया दोबारा गुरुदेव के साथ में साधना के अंदर बैठे हुए थे, तब फिर उन्होंने एक बार फिर से प्रयास किया था। शुरुआत की बात है, जब मुझे दृष्टि खुली हुई नहीं थी मेरी, तब उन्होंने आह्वान किया शक्ति का। किसी शमशान के मंदिर में बैठे हुए थे और ऊपर टिन शेड थे, वो टिन शेड लगातार बजे जैसे कि कोई पत्थरों की बारिश हो रही हो, तब भी मुझे दिखाई नहीं दिया। केवल आवाज़ सुनाई देने का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। आगे भी इस बारे में आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक संख्या के अंदर हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल से जोड़ें। हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। हमारा उद्देश्य है कि विलुप्त होती साधना विद्याओं को आने वाली भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। इसलिए आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। आप अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़िए, आप भी जुड़िए और साधना क्षेत्र में आगे बढ़िए। जय श्री महाकाल, माता महाकाली आप सब पर कृपा बनाए रखें।